यूपी के कानपुर के गोविंद नगर निवासी भाजपा के बूथ अध्यक्ष की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भाजपा नेता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी। पुलिस के मुताबिक हत्या आरोपी पत्नी अपने बचपन के प्यार को भुला नहीं पाई थी, जिसकी वजह से शादी के कुछ ही समय बाद मायके में रहने वाली प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रच डाली। आइए जान लेते हैं कि पहले पूरी घटना के बारे में। बता दें 24 नवंबर 2023 की रात को कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता मुकेश नारंग का शव उन्हीं के घर पर मिला था। मुकेश नारंग भाजपा में गोविंद नगर बूथ अध्यक्ष के पद पर थे। मुकेश के परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने पहले तो जांच पड़ताल करते हुए शव को पीएम के लिए भेजा। मुकेश के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने की वजह से आरोप तय नहीं हो पा रहा था। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो मुकेश के परिजनों द्वारा जताई गई आशंका सही निकली। रिपोर्ट में मुकेश की गला दबाकर हत्या किया जाना पाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, जिसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने पत्नी मीना के विषय में जानकारी जुटाई तो पता चला कि शादी के बाद से वह एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात किया करती थी। पुलिस के मुताबिक इस नंबर के आधार पर पता किया गया तो यह नंबर संजय पाल के नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। पुलिस ने जब संजय को गिरफ्त में लिया तो उसने सारी कहानी बयां कर दी। पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी जिले की समसपुर थाना चरवा गाँव की रहने वाली मीना गाँव में रहने वाले संजय पाल से मोहब्बत करती थी। शादी के बाद भी मीना बचपन के प्रेम को भुला नहीं पाई और अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने गोविंदपुरी स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उपायुक्त रविंद्र कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। थाना गोविंद नगर से एक सूचना प्राप्त हुई 24/25 की रात्रि को एक व्यक्ति है जिनका नाम मुकेश नारंग था, उनके द्वारा सुसाइड कारित करी गई। सूचना पर थाने की पुलिस तत्काल प्रभाव से फील्ड यूनिट की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो चीजें पाई गई थी उसके आधार पे और जो हमने बॉडी को कब्जे में लिया, बॉडी को कब्जे में लेने के बाद में उसका पद्धतनामा करके पीएम की कार्रवाई की गई। पीएम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है कोई चीजें स्पष्ट नहीं थी कि उनका कारण क्या है। डॉक्टर के द्वारा इसमें मिश्रा को प्रिजर्व किया गया था उसे केमिकल एनालिसिस के लिए, केमिकल एनालिसिस होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, न्यूक्लियर कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसके लिए मिश्रा को प्रिजर्व किया गया। इसी दौरान में जो पुलिस को कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो मेरे खास लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचना मिल रही थी उसके आधार पर पुलिस को कुछ लीड मिली। लीड मिलने के बाद में जो मृतक हैं उनकी पत्नी के जो मोबाइल लिए गए, उनकी पत्नी के मोबाइल को देखा गया तो जो उसमें जो चीजें थी वो हमें जो मृतक है उसको सुसाइड की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा था। कुछ उसमें ऐसी चीजें मिली थी जिससे प्रमाणित हो रहा था कि ये सुसाइड नहीं है, उसको जो है एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत में इसको मर्डर किया गया। उसके बाद में उनकी जो पत्नी है उनसे पूछताछ की गई, पत्नी के द्वारा जो चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने एक और जो चीज़ है उसका प्रकाश में लाया कि एक जो इनके पूर्व परिचित है जो कि इन्हीं के गाँव के रहने वाले हैं, ये मूल रूप से महिला जो है जनपद कौशाम्बी के रहने वाली है। वहाँ के जो संजय पाल है उनके साथ जो मिलकर इस घटना को कारित किया गया था और गला दबाकर जो मुकेश नारंग है उनकी हत्या कारित की। नहीं, ऐसी कोई जानकारी जो तहरीर में जो दिया गया है ऐसी कोई जानकारी उनके द्वारा जो महिला है जो उनकी मृतक की जो पत्नी है उनकी दूसरी शादी है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये हमारे साथ मारपीट करते थे। और ये जो संजय पाल है जिसे जो दूसरा व्यक्ति है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये और जो महिला है ये पूर्व से परिचित है, 2019 से परिचित है। दोनों एक ही स्कूल में जो है जनपद कौशाम्बी में पढ़ते थे। इनका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपस में भी शादी के बाद भी ये कंटिन्यू एक दूसरे से टच में थे और इसी बात को लेकर ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इनके जातीय समीकरण एक जैसा नहीं फिर बैठ रहा था, जिनके कारण इनकी शादी नहीं हो पाई थी। इस वजह से इन्होंने दोनों ने आपस में षड्यंत्र रखकर इस घटना को खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।